This is second lecture of the chapter electrochemistry for class 12 chemistry. ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो मेनली नेचर ऑफ मेटल्स के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. फिर आपका सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर, अगर गैसेस होगा तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड होगा और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा आयोनाइज्ड होगा. ठीक है, तो मेनली हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं होगा तो हम लोग नारस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो 1 मोलर है, 1 मोलर सॉल्यूशन. प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर बाय 1 बार. टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, दैट इज आल्सो कॉल्ड 25 डिग्री सेल्सियस. जैसे ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है. ठीक है, ये आयन बन के चार्ज बढ़ता है. हाँ, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. तो इसमें ना हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हुए ई लिखते हैं. इसलिए ज्यादा बुक में ई लिखा जाता है, किसी किसी में ईपी लिखा जाता है. तो ई एम से मेटल से क्या हो रहा है, मेटल आयन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. लेकिन इसमें अगर नॉट लगाएंगे ना तो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, ई नॉट लगाने से आपको समझना है कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है. ओके, सिमिलरली देखो रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन मतलब जो एक से ना ऑलरेडी आयन है ना, आयन बन के रखा हुआ, इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल बन जाएगा. ये एक वर्ड से ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, मेटल बन गया. तो यहाँ पे क्या हुआ है, आयन से मेटल बना है. तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल. अगर नॉट लगाएंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. क्लियर है? ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, यहाँ पे ना मेनली हम लोग ना ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को मिला है. ठीक है, सो यहाँ पे ना एक बात आपको याद रखना है कि IUPAC ना, ये जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये कुछ एजम्पशन लिया है. जब भी हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तब हम लोग हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, देखो आप जिंक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है +0.76. अगर मेटेलिक आयन अगर इससे ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहां से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है. तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो रहा है, यहाँ पे -0.76. यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. हो सकता है जिंक अगर कहीं पे लॉस किया तो कहीं पे गेन कर सकता है, और जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, वो गेन होगा जिंक का. और जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर का साथ है, तो जिंक का क्या होगा, डोनेट होगा. तो एक बात याद रखना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे माइनस ऑफ क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी है ना, आपको मेनली क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हम लोग मेनली ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसिडर करते हैं. ये अजम्पशन लिया गया, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है. सो नेक्स्ट है आपका EMF ऑफ सेल. यहाँ पे लेकिन कंफ्यूजन होता है, बहुत क्लियरली बताऊंगा, ध्यान से सुनना. एक्चुअली EMF होता है आपका, दो इलेक्ट्रोड है ना, एनोड कैथोड. ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. तो दोनों इलेक्ट्रोड का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल. सो EMF ऑफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिया, पहले नॉर्मल इक्वेशन लिखूंगा. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉर्मल एनोड में प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में. ठीक है, अभी प्लस क्यों लिखा थोड़ा देर में समझ में आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है मेनली. सो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बताया था ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड। So this can be written as reduction potential cathode minus reduction potential anode। ठीक है, तो E सेल मतलब EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E कैथोड क्या है, राइट में है, राइट माइनस E लेफ्ट। राइट में कौन है, कैथोड, लेफ्ट में क्या है, एनोड। ऐसे भी देखो बाद में डिफरेंस ही आ रहा है, देखो डिफरेंस ही आ रहा है टाइप का, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया था, प्लस लिया था। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड लिखिए, स्टैंडर्ड ई नॉट सेल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। और यू कैन राइट ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू आपका क्या होगा, राइट में कौन है, कैथोड माइनस क्या होगा, एनोड। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा तो निकालना न्यूमेरिकल करना बहुत आसान है। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा ना तो हम लोग कोई भी कॉन्सेंट्रेशन कोई भी टेम्परेचर के लिए क्या होगा, नास्ट इक्वेशन यूज करना है। ओके, सो 3 क्वेश्चन करा रहा हूं मेनली सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में 1 मोलर दिया रहेगा आपको, है यहाँ पे भी 1 मोलर है, ये जो और एक्वास का भी 1 मोलर। ठीक है, और स्टैंडर्ड देखो यहाँ पे एक्चुअली निकल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए हम लोग को। यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा, सेल का ई सेल। आपको राइट में कौन होगा, राइट में होता है आपका, यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन होना था तो ये आपका राइट है, सॉरी ये लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो राइट माइनस क्या होता है आपका, लेफ्ट होता है। मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आपका राइट का, राइट माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेफ्ट। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 0.80 माइनस 0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.80 प्लस 0.25, सो 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। ठीक है ना, 1.05 वोल्ट। लेकिन देखो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेडिएशन पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, तो कितना होगा देखो, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टैंडर्ड, ई नॉट सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.34 माइनस माइनस प्लस होगा इसको 0.76 वोल्ट, यह जाएगा 1.1 वोल्ट। ऐसे भी ये डेनियल सेल है, गैल्वेनिक सेल का आपको बुक में भी देखना 1.1 वोल्ट ही दिया हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली हम लोग को दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, एक्चुअली ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता तो प्लस होता है, रिडक्शन दे उल्टा करके दिया तो माइनस है। डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस देखो इतना ही आएगा। जैसे हम लोग के बैटरी में, नॉर्मल बैटरी में एक है नेगेटिव में, तो नेगेटिव वोल्टेज होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, मान लो -10 है और पॉजिटिव में +10 है, डिफरेंस कितना है 20, प्लस हो जाएगा 20। ओके, सो ये वाला थोड़ा एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों को तो चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो तो एक्चुअली ये हो रहा है, ये आपका राइट है, राइट मतलब -0.13 वोल्ट। क्यों माइनस में लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, हम लोग को रिडक्शन उल्टा करना है, माइनस होगा, माइनस फिर माइनस, ये भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो रिडक्शन चाहिए, तो क्या होगा -0.76, तो 0.13 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा ना यहाँ से, तो 0.63 वोल्ट। तो अजीब लग रहा है ना इस बार, हाँ इस बार इस टाइप का क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है दोनों में कन्वर्ट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों माइनस में आएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस आने का रीजन है कुछ, आगे देखकर समझ में आएगा। एक्चुअली एक माइनस होता है एक प्लस होता है तब ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस हो रहा है ना, इसीलिए ये थोड़ा कम हो जा रहा है, 0.63 वोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ सेल और रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब ना सेल कितना वर्क करेगा इसका रिलेटेड है मेनली, ठीक है। तो गिव्स डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिव्स एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। यूजफुल वर्क बेकार में नहीं जाना है, मतलब सेल रियली वर्क करना है। हाँ कभी कभी देखो, मान लो कि एक सेल को चार्ज करके रख दिया, 2-3 महीना बाद देखो डिस्चार्ज हो जाता है ना, वो तो वर्क नहीं किया, यूजफुल वर्क नहीं किया, हम चलाया नहीं उसको, लेकिन तब भी धीरे धीरे बैटरी क्या हो जाता है। या अभी हम लोग का जो गाड़ी लोग नहीं चल रहा है, ठीक है, 3 महीना से बैठा हुआ है, तो क्या होता है बैटरी लोग खराब होने के चांसेस है, बीच बीच में क्या होता है बैठ जाता है, फिर उसको ठेल के स्टार्ट करके हम लोग ऐसे एनर्जी थोड़ा बैटरी को फिर चार्ज देकर रखना होता है, ठीक है। तो कोई वर्क अगर बेकार में जा रहा है उसको हम लोग नहीं होगा, यूजफुल वर्क मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस वर्क डन मतलब किससे, इलेक्ट्रिकल डन बाय सेल, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है डन बाय सेल। बैटरी तो इलेक्ट्रिकल वर्क ही करेगा ना, लाइट चलाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा डन बाय सेल। तो इसको देखो आप ध्यान से देखना, हम लोग को पढ़ा था वोल्टेज डिफरेंस, सेल में जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन कितना होता है आपका, Q इंटू डेल्टा V। ओके, जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोग का इलेक्ट्रोड है, दूसरा एक इलेक्ट्रोड है, तो क्या हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रोड ट्रांसफर हो रहा है, तो n मोल अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कितना चार्ज होगा, n मोल, हाँ n मोल, तो कितना होगा, n मोल अगर होगा तो चार्ज होगा आपका n इंटू 1 मोल है, n इंटू 1 मोल लिख सकते हैं ना। ओके, तो n इंटू 1 मोल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.02 इंटू 10 टू पर अप्रोक्सीमेटली है 6.2 10 टू पर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.67 इंटू 10 टू पर -19, ठीक है। तो कितना आ जाएगा n इंटू 96500, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ये जो वैल्यू है, ये जो कूलम चार्ज है 96 अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली 96500 जो भी वैल्यू है जो कूलम है उसको कंसीडर किया जाता है 1 फैराड। तो n मोल चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है कहां से, एनोड से कैथोड तक, तो उसमें टोटल चार्ज क्या होगा NF। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। n मोल, एक मोल नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर एक मोल में कितना चार्ज होता है ना, एक मोल में चार्ज होता है आपका 9 अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम, उसको बोलते हैं 1 फैराड। तो एक मोल में अगर 1 फैराड होगा तो n मोल में क्या होगा, n फैराड होगा, NF। सो आ जाओ अभी मेनली डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन का जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा V यानी माइनस NF। डेल्टा V मतलब क्या है, इस सेल। ये तो हो गया नॉर्मल गिब्स एनर्जी का इक्वेशन। और स्टैंडर्ड होने से क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होगा, G नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस NF E नॉट सेल।
स्टैंडर्ड में क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर क्या होगा 1 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इससे न्यूमेरिकल आएगा डेल्टा जी, तो पहले भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत जगह में पढ़ा है। डेल्टा जी क्या होता है, कितना वर्क कर रहे हो, माइनस ऑफ वर्क डन। सिस्टम वर्क कर रहा है ना, इसलिए मेनली ये माइनस एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। सो न्यूमेरिकल रिलेटेड टू गिब्स एनर्जी, ऐसा क्वेश्चन आता ही है मेनली। सबसे एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट नॉट हट जाएगा। अभी देखो यहाँ पे जो गिब्स एनर्जी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए और फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0 होना पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव में होना पड़ेगा। अभी देखो इस इक्वेशन में ई सेल मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। ई सेल हमेशा पॉजिटिव में आना पड़ेगा। ये अगर नेगेटिव में आता तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो फिजिबल नहीं होगा। फिजिबल होने के लिए आपका हमेशा डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, ओके, एंड प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ सेल। तो दिया हुआ ये वैल्यू, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी मालूम नहीं है, गैल्वेनिक सेल का है। गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल कितना था 1.1 वोल्ट में, बार बार नहीं निकलूंगा, तो डेल्टा जी कितना आएगा देखो, तो माइनस एन को कौन सा लेना है ना, एक मोल, ध्यान से ना, एक मोल आयन से और एक मोल जिंक है, एक मोल जिंक से कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए एन का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू क्या था एफ क्या है 96500, ये सेल कितना है 1.1, तो गिब्स एनर्जी क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, ये जूल होगा ना, जूल। तो यस, एक तो हो गया डेल्टा जी निकल गए, और ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। ओके, सिमिलरली इसमें भी देखो निकाल के, ये क्वेश्चन में प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ, यहाँ पे ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। वहाँ पे एक सीरीज होगा, बुक में देख लेना, एनसीईआरटी बुक में रिएक्टिविटी सीरीज, वहाँ पे देखना हाइड्रोजन मिडिल में है, उससे ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है, उससे नीचे वाला हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव माना जाता है। तो हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, तो 0 वोल्ट माना जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना आप, इससे इसको माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ई सेल 0.25 होगा, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे भी गिब्स एनर्जी क्या होगा आपका, नेगेटिव में आएगा। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है, रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है, कैन वी स्टेयर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन विद ए जिंक रॉड। ऐसे भी तो सिंपल आंसर भी होगा कि कॉपर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको स्टेयर करने से, घुलने से जिंक रॉड गायब हो जाएगा, है ना। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हम लोग को ये जो डेटा दिया है ना, इससे हम लोग को मालूम चलेगा, ये गैल्वेनिक सेल का दिया हुआ है, डेनियल सेल का। तो डेनियल सेल का वोल्टेज डिफरेंस कितना है 1.1 वोल्ट। तो ये अगर 1.1 वोल्ट दिया है, अगर मिला है, तो गिब्स एनर्जी तो आपको नेगेटिव में आएगा ही। अगर नेगेटिव में आएगा तो रिएक्शन हो जाएगा, तो हम लोग नो स्टेयर नहीं कर सकते। सेकेंड है, कैन वी कीप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर वेसल। यस, कॉपर से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना भी स्टोरी बताया, जितना भी अभी गिब्स एनर्जी का ही हो या ईएमएफ ऑफ सेल हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट किया है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 298 केल्विन है टेम्परेचर, प्रेशर है 1 बार, बट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोलर, 1 मोलर है। लेकिन अभी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन चाहिए, नास्ट इक्वेशन। कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ईएमएफ, ये इक्वेशन लास्ट में धीरे धीरे ना हम लोग क्वेश्चन करते करते हम लोग ऐसे सीख जाएंगे, ऐसे डेरिवेशन कैसे होगा। तो ये जो ईएमएफ है एट एनी कंसेंट्रेशन एंड एनी टेम्परेचर, दैट इज ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT by NF log 10 प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
यहाँ पे आर का वैल्यू 8.13 लेना है हमेशा, 8.314 लेना है। तो एक बात याद रखना, जितना भी न्यूमेरिकल सबको देगा ना, मेनली टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया रहेगा, केल्विन में दिया रहेगा, सॉरी टेम्परेचर हमेशा दिया रहेगा, स्टैंडर्ड ही होता है टेम्परेचर, 298 केल्विन ही दिया रहेगा, 25 डिग्री दिया रहता है, कॉन्सेंट्रेशन अलग करके देगा, बट टेम्परेचर हमेशा आपको 298 केल्विन ही होगा। तो इस इक्वेशन को आप सिंपल करके लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट ई स्टिल इज इक्वल टू ई नॉट स्टिल माइनस 0.0591 बाय n, क्योंकि F का भी वैल्यू फिक्स्ड है 96500, टेम्परेचर ले लिया हम लोग 298 केल्विन, R ले लिया 8.314, कैलकुलेट करने से कितना आ गया, n खाली फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ है कितना लॉस हुआ है वो तो हम लोग को रिएक्शन देने से मालूम चलेगा। तो log 10 concentration of product divided by concentration of reactant, concentration of product divided by concentration of reactant। अभी ये किसी भी concentration के लिए हम लोग सेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन का भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे। ये वीडियो नंबर 2 था, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ओके।